अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी। ये दाल और मेथी की रेसिपी लेके आई हूँ। दाल मेथी किस तरीके से आप बना सकते हैं जो चिकन बीफ को भी पीछे छोड़ दे, इतनी टेस्टी बनती है। ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कई गुना अच्छी है खाने में भी है। ये दाल मेथी की रेसिपी जो है स्पेशल आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बनाना सीख जाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि चने की दाल और मेथी किस तरीके से बनती है। अच्छा, इसके लिए आपने आधा केजी दाल लेनी है और दाल को कम से कम जो है ना 2 घंटे आपने भिगो के रखना है। इसको तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं पानी में डाले हुए। अब आपने लेनी है मेथी। अच्छा, मेथी इन दिनों ना बहुत ही अच्छी आई हुई है। ये देखें, इस मेथी को ना आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है क्योंकि मेथी के अंदर जो कचरा और गंदगी है ना बहुत ही ज़्यादा होती है। ये देखें, इस तरह से ना देखिए आपने सारी मेथी पहले साफ़ कर लेनी। आप इस मेथी को ना कटिंग करने से पहले आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है क्योंकि मेथी के साथ बहुत ही ज़्यादा मट्टी होती है। ये कम से कम 8 से 10 पानी में आप इसको वॉश करेंगे तो फिर इसकी मट्टी साफ़ होगी। अब मेथी को अच्छे से वॉश करने के बाद ना अब मेथी को जिस तरीके से मैं कटिंग करूँगी आपने कटिंग भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है। थोड़ी थोड़ी सी मेथी उठा लेनी है और इसको पहले आपने देखिए सेंटर में से काट लगाना है। अब आपने इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए बिल्कुल बारीक आपने कटिंग करनी है। देखिए एक तो इस तरीके से हाथ भी ख़राब नहीं होते और एक बहुत पतली कटिंग हो जाती है बिल्कुल बारीक। ये देखिए अब सारी मेथी में इसी तरीके से काट लूँगी। अब देखिए सारी मेथी हमने बारीक कटिंग कर ली है। अब आपने लेना है 1 प्याली कुकिंग ऑयल। इसको आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है और इसके अंदर आपने ना 2 छोटी साइज़ की प्याज बारीक कटिंग करके ऐड करना है। अच्छा, प्याज को आपने ना हल्की आंच पे ब्राउन करना है, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। जब तक ये प्याज ब्राउन होता है मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए प्याज को हमने ना ब्राउन कर लिया है। तो अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अच्छा, ये अदरक लहसुन देखे ना अभी भी ताज़ा और फ्रेश लग रहा है। जो मैंने बनाकर वीडियो अपलोड करी थी कि पूरे रमज़ान के लिए आप अदरक लहसुन स्टोर कर सकते हैं, अभी भी देखें ये ताज़ा फ्रेश है। अगर आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं तो इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। और ये देखें हरी मिर्ची का पेस्ट, ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। ये भी आपने आधा चम्मच शामिल करना है। अगर ये चीज़ें आपने स्टोर करनी है तो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, इनको भी ना ज़्यादा आपने जलाना नहीं, हल्का सा भून लेना। और ये मिर्ची जो है ना ये भी ख़राब नहीं होगी। अगर इस तरीके से आपने ग्राइंड करके रखी ना पूरे रमज़ान के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा लंबे अरसे तक ये ख़राब नहीं होगी। अदरक लहसुन भी और हरी मिर्च भी, इसको आप स्टोर कर सकते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा भूनने के बाद ना 4 अदद आपने टमाटर लेने हैं और टमाटरों का छिलका आपने तार लेना है और फिर आपने बारीक कटिंग कर लेनी है। और ये टमाटरों को पहले आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। और मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। ये टमाटरों के साथ ही आपने ना कुकिंग ऑयल के अंदर आपने भून लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने ना इसको 1 मिनट के लिए भून लेना है। अब देखिए ये 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर,
और 1 ही चम्मच जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा आधा चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और आधा ही चम्मच दल मिर्ची आपने ऐड कर लेनी। और थोड़ी सी आपने, ये भी दल मिर्ची है लेकिन ये हरी वाली मिर्च मैंने जो है सुखाकर ग्राइंड करी थी, ये भी आपने आधा चम्मच डाल लेनी है। और 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर शामिल करना है। अब आपने शामिल करना है 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन मसालों को ना आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भून लेना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना 5 मिनट में इसको भूनूंगी और 5 मिनट में इसकी ग्रेवी जो है ना अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब देखिए 5 मिनट भूनने के बाद ना ये ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर मैंने ऐड करा था ना, उससे कलर बहुत ही प्यारा है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो मेथी हमने बारीक कटिंग करके डाली रखी थी वो सबसे पहले आपने ऐड करनी है। अब मेथी को भी ना आपने कम से कम 5 मिनट भूनना है। और 5 मिनट भूनने के बाद ना ये मेथी जो है ना ये पक भी जाएगी और खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। और उसके बाद इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करेंगे। वीडियो आप पूरी देखिएगा तो आप भी दाल मेथी बनाना सीख जाएंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी ये बनती है। तो चम्मच आपने लगातार चलानी है, 5 मिनट तक इसको भून लेना है। अब देखिए 5 मिनट मैंने मेथी को भी भून दी है, तो माशाल्लाह आप इसका रिजल्ट देखें। अब भी सही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छी जो है ना ये चने की दाल और मेथी बनेगी। ये 5 मिनट भूनने के बाद ना अब जो दाल रखी है, दाल को अच्छे से आपने 3 से 4 पानी में वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद अब दाल को भी आपने ऐड कर लेना है। और दाल को भी ऐड करने के बाद ना आपने इस तरह से भून लेना है और इसको भी 5 मिनट भूनेंगे। अगर ये भूनने से जलती है ना तो हल्का हल्का सा पानी डालकर आपने ना इसको 5 मिनट भूनना है। इस तरीके से चम्मच भी आपने लगातार चलानी है, नहीं तो ये जल जाएगी। जलानी आपने बिल्कुल भी नहीं है। 5 मिनट आपने लगातार भून लेना है इसको। अब देखिए ये दाल को भी मैंने ना 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। आलू आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये मोटे मोटे से आपने आलू काट लेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 आलू मैंने लिए थे और मोटी मोटी साइज़ में कटिंग कर ली है। अगर आप आलू खाते हैं, आपको पसंद है, आपके बच्चे खाते हैं तो फिर ऐड कीजिएगा। अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे तो नहीं ऐड कीजिएगा। फिर इसको भी 5 मिनट में ना भून लूँगी। अब 5 मिनट मैंने आलूओं को भी भून लिया है। तो अब भी से देखिए माशाल्लाह इसका कितना अच्छा कलर आया और इसका रिजल्ट देखें। अब क्या करना है, आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। 2 गिलास में इसके अंदर पानी ऐड करूँगी क्योंकि अभी इस दाल ने पकना भी है। अभी मैंने भूनी है और ये पानी डालकर थोड़ा सा पकाएंगे ना फिर ये पकेगी। ये देखिए इस तरह से आपने पानी डाल लेना है। अब हल्की हल्की आंच पे आपने, एक तो डम की आंच होती है, एक डम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच होती है। कम से कम आपने 20 मिनट इसको ढक के रख देना है। 20 मिनट के बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, तो 20 मिनट में आपने चेक कर लिया। अच्छा, बीच में आपने एक आध दफ़ा चम्मच भी चला लेनी है 10 मिनट के बाद, क्योंकि मैंने एक दफ़ा चम्मच बीच में चलाकर इसको अच्छे से मिक्स करा था। तो 20 मिनट के बाद देखिए ये इसका रिज़ल्ट देखिए कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। अच्छा, पहले आपने चम्मच लेकर इसको मिक्स करना है और चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे, डम की आंच। अब
देखिए इसकी दम की आंच पे ना आपने 5 मिनट के लिए इस तरीके से रखना है। फुल कवर आपने नहीं रखना, इतना सा देखिए ये गैप छोड़ना और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है बिल्कुल दम की आंच पे। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो 5 मिनट के बाद में इसको चेक करूँगी। अब देखिए 5 मिनट के बाद देखिए ना माशाल्लाह से अच्छे से इस पर कलर आ चुके हैं। अब ये आलू भी पक चुके हैं और दाल भी। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ी सी आपने हरी मिर्ची शामिल करनी है। अब इसको भी आपने ना मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से आप यकीन माने कि इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये चम्मच आपने निकाल लेंगे और माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें। जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना उससे कई गुना अच्छी ये खाने में भी बनी है ये दाल और मेथी। अब मैं थोड़ा सा आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अब आपने ले लेनी है एक ट्रे और अब दाल को आपने डाल लेना है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें। यही होता है कि परफेक्ट कोई भी रेसिपी बनाना, कोई भी चीज़ बनाना। अब आपने ग्रेवी भी डाल लेनी है। अब देखिए मेथी दाल हमारी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए। आप यकीन मानिए कि इतनी टेस्टी बनती है। अगर एक दफ़ा आपने बनाकर खाई तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप लाजमी बनाएंगे। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं ये दाल और मेथी। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा क्योंकि रमज़ान में बहुत से लोग दाल भी पकाते हैं। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। क्योंकि ये दाल मेथी जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।